4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। गुजरात की विसावदर सीट पर आप कैंडिडेट गोपाल इटालिया 17,554 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा की किरीट पटेल को हरा दिया है। गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा ने कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को 39,552 वोटों से हराया है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आप कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने 10,637 वोटों से जीत गए हैं। कांग्रेस के भारत भूषण दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस की नीलांबुर सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के कैंडिडेट आर्यदान शौकत ने 11,077 वोटों से जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग जो है वो यहां पर हुई थी। सबसे तगड़ा झटका जो है वो भाजपा को गुजरात में लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक बढ़िया कमबैक किया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब की लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी के पास ही थी। लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को कैंडिडेट बनाया। अरोड़ा विधायक बनते हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी, जिससे ये सीट खाली हो जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेज सकती है, ये जो है अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार 39,452 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को हराया गया है। यहां पर अब जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें जो हैं वो यहां पर लगातार सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लुधियाना से भी लगातार तस्वीरें आ रही हैं। परिजन और बाकी जो यहां पर कार्यकर्ता हैं वो लगातार जुट रहे हैं और सभी अलग अलग राज्यों में यहां पर जो है जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आप कैंडिडेट संजीव अरोड़ा 13 राउंड की वोटिंग तक 10,000 वोटों से आगे थे। आखिरी राउंड काउंटिंग जो है हुई और उसके बाद यहां पर जो नतीजा है वो सामने आया। गुजरात की अगर बात करें तो यहां भाजपा की सरकार है, भूपेंद्र पटेल सीएम है। कुल विधानसभा सीटें जो हैं 182 हैं। भाजपा के पास 161 विधायक है, कांग्रेस के पास 12 और आपके पास 4 हैं, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी और 2 निर्दलीय के पास है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी सीएम है। कुल विधानसभा सीटें जो हैं वो 294 सीटें हैं। टीएमसी के पास 215 विधायक हैं, भाजपा के पास 77 है। कांग्रेस का कोई भी विधायक वहां पर नहीं है। पंजाब की बात कर लेती हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान सीएम है। कुल विधानसभा सीटें 117 है। आपके पास 91 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 18, शिरोमणि अकाली दल यानी कि एसईडी के पास 3 सीटें हैं, बीएसपी के पास 1 है, भाजपा के पास 2 सीटें हैं और 1 विधायक निर्दलीय है। वहीं केरल की बात कर ले तो यहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ की सरकार है, पिनराई विजयन सीएम है। कुल विधानसभा सीटें यहां पर 140 है। एलडीएफ के पास 98 सीटें हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के पास 41 सीटें जो हैं वो बताई जा रही है। इस बीच केरल से भी तस्वीरें सामने आ रही। केरल की नीलांबुर सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट आर्यदान शौकत जो है वो जीत गए हैं। उन्होंने सीपीआईएम उम्मीदवार एम स्वराज को 11,077 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया कि यहां पर कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आ रही हैं। वहीं पुलिस भी सभी राज्यों में मुस्तैद नजर आ रही है, जहां पर भी इस तरीके का जश्न का माहौल नजर आता है। वहीं आपको बता दें कि ये तमाम चीजें जो उपचुनाव यहां पर हो रहा है, इसी बीच भाजपा के लिए कड़ा झटका है, क्योंकि गुजरात में उसने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी इतना बढ़िया कमबैक जो है उपचुनाव के जरिए करेगी और इस तरीके की जीत जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को सोच में डालती है कि आखिर कहां कमी रह गई। और गुजरात में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की पहली पसंद बनती हुई नजर आ रही है। आपने बीजेपी के गढ़ गुजरात में 2022 के चुनाव में जीती विसावदर सीट पर कब्जा जो है वो बरकरार रखा। इस सीट से आपने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को मैदान में उतारा था। गोपाल इटालिया ने कुछ राउंड को छोड़कर पूरे 21 राउंड की मतगणना में ज्यादातर समय बढ़त बनाए रखी। इटालिया ने बीजेपी के कैंडिडेट किरीट पटेल को यहां पर आपको बता दी कि 17,581 वोटों से शिकस्त दी है। बीजेपी के गढ़ गुजरात में आपकी जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी में दिल्ली की हार के बाद जबरदस्त निराशा थी। उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल का पलड़ा जो है वो भारी बताया जा था, लेकिन आपने अपनी तैयारियों से पूरी तरीके से विसावदर में बीजेपी को कमल खिलाने से रोक दिया। बीजेपी इस सीट पर 2007 से जीत के लिए तरस रही है। इस बार के चुनाव में कुल 16 कैंडिडेट जो हैं वो यहां पर उतरे हुए थे। आपको बता दें आम आदमी पार्टी
हार के बाद आपने विसावदर सीट पर चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था और ऐसे में बीजेपी में जहां कैंडिडेट को लेकर आखिर तक जद्दोजहद जारी थी, तो वहीं आप कैंडिडेट के साथ प्रचार में पहले ही जुट चुकी थी और कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ मिलता जो है वो यहां पर नजर आया।